तो चलिए आइए कल के लिए बैंक निफ्टी के कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे हमारे लिए, हमें कहाँ पर बाइंग करनी है, कहाँ पर हमें सेल करनी है, उसके पीछे का रीजन लॉजिक क्या है। तो चलिए आइए मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी के 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। हमें जो है बैंक निफ्टी निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक को एक बड़े टाइम फ्रेम पे जो है एनालाइज करना होता है, और फिर उसके बाद में हमें उसे 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट के हिसाब से जो है उन पर ट्रेड लेना होता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, बैंक निफ्टी एक अप ट्रेंड में है, राइट। इस तरीके से बैंक निफ्टी एक अप ट्रेंड में जा रहा है। अप ट्रेंड में जाने के बाद यहाँ पर अगर आप आएंगे, ये देखिए, यहाँ पर ये बैंक निफ्टी ने एक रेंज क्रिएट करी। ठीक है, रेंज कैसे क्रिएट करी? ना ही वो ऊपर में जा पा रहा है प्रॉपरली, ना ही वो नीचे में आ पा रहा है, यानी कि वो एक रेंज में बंद के रह जा रहा है। ठीक है, ऊपर में एक रेजिस्टेंस मिल रहा है और नीचे में उसे एक सपोर्ट मिल रहा है। तो होता क्या है इस केस में, जब रेंज का ब्रेकआउट होता है तो बैंक निफ्टी निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक उसका ब्रेकआउट करने के बाद अगर वो ऊपर है तो ऊपर चला जाता है, नीचे है तो नीचे चला आता है। लेकिन कई बार क्या होता है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट हुआ है तो चांसेस है कि वो फेक आउट भी हो सकता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है। अभी कई लोगों को लग रहा होगा कि देखिए बैंक निफ्टी ने इस तरीके से रेंज का ब्रेकआउट कर दिया है तो अभी ऊपर जाने वाला है। देखिए जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को कि हमें ऊपर में जाने के लिए ट्रेड लेना है या फिर नीचे में आने के लिए ट्रेड लेना है, इसको मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाती हूँ। अभी यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर इसने रेंज का ब्रेकआउट तो किया है, लेकिन ब्रेकआउट जो है कई बार क्या 90% फेल होते हैं, और 10% फिर जब सारे लोग एंट्री नहीं ले पाते हैं उस टाइम पे फिर ये ऐसे ऊपर में चला जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको HDFC बैंक का अगर सिनेरियो दिखाऊं, देखिए ये है मेरे पास HDFC बैंक का चार्ट। इसे अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर क्या है, ये कौन सा ट्रेंड है, यहाँ पर ना अप ट्रेंड हो रहा है ना डाउन ट्रेंड हो रहा है। यहाँ पर भी एक तरह से एक रेंज में ही जो है काफी लंबे टाइम से HDFC बैंक, ये देखिए मैं कह रही थी ना कि फेल हो जाता है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये एक रेंज बनाइए। ठीक है, रेंज बनाई हमने। यहाँ पर यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो HDFC बैंक इस तरीके से कुछ इसको ब्रेकआउट कर रहा है। ब्रेकआउट करने के बाद इसे ऊपर चला जाना चाहिए, बट क्या हुआ है, फेक आउट और सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए गैप डाउन खुलते ही। फिर इसने क्या किया, इसने यहाँ से ब्रेक डाउन किया। तो क्या करना चाहिए, इसे डाउन चला जाना चाहिए, लेकिन इसने क्या किया है, यहाँ से फेक आउट करके ऊपर आ गया। तो 90% फेक आउट होते हैं, ये ट्रैप नहीं होता है। ये क्या होता है, सेलर्स या बायर्स जो है दूसरे पर्सन को, जैसे यहाँ पे बायर्स एक्टिव है तो सेलर्स जो है ट्राई करेंगे ज्यादा नीचे लाने की, कि ब्रेकआउट जो है सक्सेसफुल ना हो बायर्स का। फिर यहाँ पर सेलर्स ने अगर पावर दिखाई है तो बायर्स ट्राई करेंगे कि वो फेक हो जाए, मतलब कि उनका जो एसएल है नीचे में जो पड़े हुए हैं वो हिट ना हो, इसलिए वो ऊपर में ले आते हैं। ठीक है, तो HDFC बैंक में अगर मैं आपको दिखाऊं, ये तो था 1 आवर का टाइम फ्रेम। अब मैं इसको थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम के लिए अगर 4 आवर पे लेके जाऊं आपको, या फिर आप एक काम कीजिए, 2 आवर पे आइए। देखिए 2 आवर पे क्या हो रहा है, इतना सिनेरियो अगर हम देखें तो यहाँ से ये गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होके एक तरह से यहाँ पर इसने इस लेवल का, यहाँ पर पूरे इस लेवल का ब्रेक डाउन कर दिया। अब ब्रेक डाउन करने के बाद ये ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ पर उस लेवल का, ब्रेक डाउन करने के बाद जरा ध्यान से देखिए क्या बना है यहाँ पर, इस तरीके से बॉटम, ये दो बॉटम बने, ये डबल बॉटम पैटर्न बनाया इसने, फर्स्ट बॉटम एंड सेकंड बॉटम। ठीक है, और इसकी नेकलाइन जो है वो कहाँ पर है, इसकी नेकलाइन है ये सारा एरिया, जो कि आज इसने ब्रेकआउट कर दिया है। वैसे तो यही ब्रेकआउट हो गया था इसका, कौन सी डेट को, 26 मई को। ठीक है, तो अगर HDFC बैंक में फ्यूचर में आपको ट्रेड लेना है तो ट्राई कीजिए कि आप बाइंग के ट्रेड लीजिए। यहाँ पर HDFC बैंक का जो परसेंटेज है बैंक निफ्टी में वो बहुत ही ज्यादा है, तो अगर HDFC बैंक जो है ऊपर में जा रहा है तो बैंक निफ्टी भी जो है ऊपर में ही जाता है। ठीक है, अब मैं आपको इसके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलती हूँ बैंक निफ्टी को। देखिए यहाँ पर कुछ भी ना सर्टेन नहीं है, तो हमें दोनों तरफ की पॉसिबिलिटी को बना के चलना पड़ेगा। मैं आपको सारी पॉसिबिलिटीज बता दी हूँ, और उसके साथ में मैं कैसे ट्रेड लेना है वो भी बताने वाली हूँ। यहाँ पर आप एक रेजिस्टेंस देख रहे हो,
बैंक निफ्टी का? ये फर्स्ट टाइम ट्राई हुआ डाउन, फर्स्ट सेकंड टाइम ट्राई हुआ डाउन, थर्ड टाइम डाउन, फोर्थ टाइम डाउन, अब ये फिफ्थ टाइम इसका ट्राई है इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देने का। ठीक है, तो अगर ये ब्रेकआउट अच्छे से सही सी कैंडल से हो जाता है तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम एक बाइंग की छोटी सी पोजीशन बना सकते हैं। देखिए, सिर्फ ब्रेकआउट करना वैलिड नहीं होता है, ब्रेक अगर इसका ब्रेकआउट हो रहा है तो इसके साथ साथ एचडीएफसी बैंक को भी देखिए, वो भी ऊपर में जा रहा होना चाहिए। ठीक है, एचडीएफसी बैंक का शेयर बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं हो सकता है कि बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है और एचडीएफसी बैंक नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो अगर ये बैंक निफ्टी यहाँ ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने पे आपको साथ में किसको देखना है, एचडीएफसी बैंक को, कि वो भी ऊपर जा रहा हो। दूसरा आपको किसको देखना है, निफ्टी 50 को, कि वो भी ऊपर में ही उस दिन पे जा रहा हो। तो ऐसे अगर वो बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी या एचडीएफसी बैंक नीचे में आ रहे होंगे, बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देगा तो हम उसे छोड़ देंगे, फिर वो फेक आउट हो सकता है। ठीक है, तो क्या रहेगा मेरा, अगर इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो मैं साथ में एचडीएफसी बैंक को देखूंगी, वो भी ऊपर में जा रहा हो, और साथ में निफ्टी 50 को देखूंगी, वो भी ऊपर में ही जा रहा हो। तो अगर ये तीनों ऊपर में जा रहे होंगे और यहाँ बैंक निफ्टी कल को ब्रेकआउट कर देता है अच्छी कैंडल से, तो भी साथ ही ट्रेड नहीं लेना। मैंने ट्रेड लेने की जो टेक्निक है वो अपनी वीडियोस में बता रखी है। ठीक है, अच्छे से बताई हुई है कि कब ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है, कैसे लेना है, कब फेक आउट हो सकता है, सब कुछ मैंने बता रखा है। साथ ही साथ अपने स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। यूट्यूब पे फ्री वीडियोस में भी बहुत अच्छे से मैंने इसको समझाया है, तो आप देख लीजिए। ये रेजिस्टेंस वाला ब्रेकआउट का इंपॉर्टेंट लेवल ये रहेगा। नीचे में हमारा इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा रहेगा, नीचे में हमारा ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं, क्यों है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है आज के दिन पे। आज मार्केट ओपन होते साथ यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेने का ट्राई किया बट डाउन, देन यहाँ पर रीटेस्ट एंड देन डाउन। ठीक है, यहाँ पर इसका ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद दोबारा सेलर्स आए तो यहाँ पर इसको डाउन में चले आना चाहिए था लॉजिकली, लेकिन यहाँ पर कौन सा पैटर्न बना के ये ऊपर आया, ध्यान से आप लोग देखिए। यहाँ पर ये डबल बॉटम, ये पैटर्न बना के ऊपर आया है, रीटेस्ट हुआ एंड देन आप देख सकते हो ऊपर। ठीक है, यहाँ पर मेरी आज की एक एंट्री भी थी, बाइंग की एंट्री। तो आप देख सकते हो ध्यान से कि इसने तो बैंक निफ्टी ने इस डबल बॉटम को रिस्पेक्ट किया है। इसका मतलब है कि ये वाला लेवल हमारे लिए कल बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो अगर इसका ब्रेक डाउन होता है तो हमें यहाँ पर एक एंट्री लेनी है, ब्रेक डाउन की कैंडल देखनी है, ब्रेक डाउन की कैंडल का लो दोबारा से जब ब्रेक डाउन हो जाएगा, जो कि टेक्निक है हमारी एंट्री लेने की, वैसे तो हमें यहाँ पर एक एंट्री लेनी है। तो कल के लिए मेरे पास दो इंपॉर्टेंट लेवल हुए, ऊपर में रेजिस्टेंस का, नीचे में ये सपोर्ट का लेवल। ऐसी वीडियोस आपको और चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है।